हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो आज एग्ज़ाम हुआ था सहायक आचार्य का, उसमें हम लोग मेनली जो सेकंड शिफ्ट का था वो क्वेश्चन देखेंगे और कुछ क्वेश्चन जो कल यानी 20 जुलाई का जो क्वेश्चन कुछ बच गया था जो बाद में प्राप्त हुआ, उस क्वेश्चन को भी हम लोग इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। यह क्लास आने वाला झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम पेपर 3 से संबंधित जीके, जीएस, झारखंड सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और साइंस जिसमें रहता है उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बैच का फुल फॉर्म क्या है? BAAS इसका फुल फॉर्म होता है बिग अवेसम स्पीकर सिस्टम। दूसरा, एप्पल कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ था? तो एप्पल कंप्यूटर 1 अप्रैल 1976 को लॉन्च हुआ था कैलिफोर्निया USA से एप्पल 1 के नाम से, जिसको कि डिज़ाइन किया था स्टीव वोजनियाक द्वारा। अगर यहाँ पे हम लोग पूरा इससे जो क्वेश्चन और बनता वो डिस्कस किए कि अगर पूछता कि एप्पल जो कंप्यूटर था पहली बार 1976 में जब लॉन्च किया गया था तो उस कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एप्पल 1 होता, जिसको कि डिज़ाइन तैयार किया था स्टीव वोजनियाक। पेज इंसर्ट क्या है? इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो पेज इंसर्ट से हम लोग इस ऑप्शन से जो भी पेज डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को अपने आप हम लोग जोड़ सकते हैं पेज इंसर्ट के माध्यम से। अब इससे क्या क्वेश्चन आया था पूरा कंफर्म पता नहीं है। अगला क्वेश्चन साइंस से है। 35.5 यूनिट परमाणु द्रव्यमान मीन एटॉमिक मास किस तत्व का होता है? तो 35.5 यूनिट जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है क्लोरीन का। क्लोरीन जिसका कि सिंबल होता है Cl, जो कि पूछा हुआ भी है नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है। क्लोरीन जिसका कि एटॉमिक नंबर 17 होता है, परमाणु संख्या 17। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 7 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 और इसका अगर वैलेंसी पूछता तो 1 हो जाता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अंतिम सेल में जो भी कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लोरीन की खोज सोले ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन किसके संकेत है? तो क्लोरीन Cl किसका संकेत है? तो क्लोरीन का। यौगिक क्या है? तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से निर्मित शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में जब कोई पदार्थ को मिलाते हैं और रासायनिक संयोग से जब बनता है तो उस शुद्ध पदार्थ को हम लोग कंपाउंड मीन यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं H2O यानी जल को। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे 2:1 है। अगर भार में देखते हैं तो हाइड्रोजन का भार 1 होता है एटॉमिक मास 2, 1 × 2 और ऑक्सीजन का 16। तो सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 1:8 हो जाता भार में। अणु के टूटने से क्या होता है? तो अणु या फिर परमाणु दोनों में से कोई भी एक टूटता है। यानी मॉलिक्यूल्स और एटम्स जब टूटता है तो जो टुकड़ा रहता है उससे नए बंधन बनाकर उत्पादों को फिर से जोड़ा जा सकता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो वह प्रोसेस जिसमें कि ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह द्रव में बदलता नहीं है और डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे जब हम लोग कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन या फिर आर्सेनिक को गर्म करेंगे तो वह ठोस ये सब है और वह बिना द्रव में बदले ये सारा चीज़ गैस में बदल जाएंगे। अगला क्वेश्चन अब जनरल जीएस से संबंधित देखेंगे। भारत में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन, फ्रेंड यहाँ पे राष्ट्रपति शासन या आपातकाल ये क्या था उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मेनली हम लोग आपातकाल कब लागू हुआ था उससे हम लोग लेके देखेंगे। तो भारत में अंतिम बार आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था आंतरिक अशांति के कारण। अब तक भारत में कुल 3 बार आपातकाल लागू हुआ था। पहला बार 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक रहा था। भारत चीन युद्ध के समय यह आपातकाल लागू हुआ था, जिसमें उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। दूसरा बार जब आपातकाल लागू हुआ था 3 दिसंबर से 17 दिसंबर 1971 के बीच भारत पाक युद्ध, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। ये दोनों सशस्त्र युद्ध के कारण लगा था। और जब तीसरा लगा था 25 जून 1975 को, वो आंतरिक अशांति के कारण लगा था।
आंतरिक अशांति का हवाला दे के लगाए थे इंदिरा गांधी। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो कुल अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। पहला बार 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध दूसरा बार, और 1975 आंतरिक अशांति पर। पाकिस्तान का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वर्तमान प्रधानमंत्री है। अगर इसी में पूछता पाकिस्तान का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आसिफ अली जरदारी। फ्रेंड, ये तो था वर्तमान में, और जो कि पाकिस्तान से 1-2 क्वेश्चन हमेशा ही पूछा हुआ पहले भी। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री अगर पूछता तो लियाकत अली खान, और पाकिस्तान का पहला अगर राष्ट्रपति पूछता तो मोहम्मद अली जिन्ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भारत का कौन है? तो कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, जिसका क्षेत्रफल होता है 45,674 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसी में स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछता तो फिर होता माहे, जो कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल है मात्र 9 स्क्वायर किलोमीटर। अगर भारत का सबसे छोटा शहर पूछता तो हो जाता दीव, जो कि भारत का सबसे छोटा शहर, स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, सदाबहार वन हिमालय के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो सदाबहार वन हिमालय के असम हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि असम हिमालय 720 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, दिहांग और तीस्ता नदी के बीच में। असम हिमालय के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के में फैले हिमालय का जो पार्ट है वो आता है। भारत में और भी जो सदाबहार वन पाया जाता है वह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। तो पूर्वी घाट तमिलनाडु और पश्चिमी घाट केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र आता है उसके अंतर्गत। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कैप्टन कौन है? फ्रेंड, यहाँ पे स्नाइपर या कैप्टन क्या पूछा था कन्फर्म पता नहीं है। अगर स्नाइपर पूछता तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी होती। और भी जो महिला जो कि आर्मी से संबंधित है वो भी हम लोग जान लेते हैं। शालिजा धामी, जो लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है। शालिजा धामी लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी। और कैप्टन शिवा चौहान, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, जो कि कुमार पोस्ट होता है, सियाचिन ग्लेशियर का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट, उसमें सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान। अगला, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन जो कि स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, उसमें वायसराय था लॉर्ड कर्जन। एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका 2024 में जब मनाया गया उसका थीम था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओ इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका थीम था एनजीओ, जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इस शब्द का निर्माण 1945 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन की स्थापना के समय किया गया था। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ डे 27 फरवरी को मनाया जाता है। विजयों का शहर किसे कहा जाता है? यानी सिटी ऑफ विक्ट्री। तो सिटी ऑफ विक्ट्री विजयनगर को कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य, जो कि हम्पी कर्नाटक में है, कि हम्पी में स्थित है, तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा यह शहर, जिसे विजयों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ विक्ट्री विजयनगर, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने साम्राज्य संगम वंश के नाम से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि शाहजहां द्वारा निर्मित है। 1628 से 58 के बीच में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया था। आगरा में स्थित है यह ताजमहल, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पहली बार चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। पहली लोकसभा के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। प्रथम चुनाव आयुक्त अगर इसी में पूछा जाता तो सुकुमार थे। वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहाँ किया था? तो वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने हाल ही में कोलकाता में किया था। हुगली नदी पे ये जो मेट्रो गुजरा है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51, जो कि आयरलैंड से लिया गया था। भाग अगर 3 पूछता तो आर्टिकल 12 से 35 होता।
मौलिक अधिकार, जिसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अगर नागरिकता पूछता तो भाग 2 आर्टिकल 5 से 11। अब आज का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसमें झारखंड से ज़्यादा क्वेश्चन मिल नहीं पाया, 2 क्वेश्चन ही प्राप्त हुआ है। राजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो राजमहल यानी साहिबगंज जिला में पड़ता है, तो साहिबगंज गंगा नदी के किनारे स्थित है। राजमहल जो कि काली मिट्टी पाया जाता है, एक ज्वालामुखी क्षेत्र है। राजमहल में ही फॉसिल्स पार्क है, फॉसिल्स पार्क राजमहल यानी साहिबगंज जिला में। चतरा के पश्चिम में 11 किलोमीटर दूर कौन सा बांध है? अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चतरा में जो बांध है, तालाब फांसी हरी तालाब, मंगल तालाब, भूतहा तालाब, हर जीवन तालाब और नावाडीह झील, या फिर इसे नावाडीह तालाब भी बोलते हैं, ये सारा चतरा में है। फ्रेंड, ये था आज का क्वेश्चन। अब हम लोग कल का जो कुछ क्वेश्चन बच गया था वो हम लोग देखते हैं। योगिनी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? तो योगिनी शक्तिपीठ लखन पहाड़ी गोड्डा में स्थित है, जो कि माँ सती से संबंधित है योगिनी शक्तिपीठ। शिबू सोरेन किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? तो शिबू सोरेन जेएमएम के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। जेएमएम की स्थापना, अब हम लोग जेएमएम की बात है तो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना 4 फरवरी 1973 को गोल्फ मैदान धनबाद में किया गया था, जिनके संस्थापक अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो एवं महासचिव थे शिबू सोरेन। और भी जो इसमें सदस्य थे टेकलाल महतो भी संबंधित थे। दालमा वन्य अभ्यारण्य का उद्घाटन कब हुआ था? तो दालमा वन्य अभ्यारण्य का उद्घाटन 1976 में हुआ था, जो कि पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के निकट है। इसका जो क्षेत्रफल है वह है 193.22 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें हाथी, तेंदुआ और हिरन मुख्य रूप से संरक्षित किया गया है। दालमा वन्य अभ्यारण्य में ही भारत में जो हाथी परियोजना प्रारंभ हुआ था, गज आरक्ष्य, वह 1992 में इसी अभ्यारण्य से स्टार्ट हुआ था। बोकारो जिला का गठन कब हुआ था? फ्रेंड, एक शिफ्ट में पूछा था चतरा जिला का गठन कब हुआ था, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा बोकारो जिला का गठन कब हुआ था, तो 1991 में। हम लोग कल ट्रिक से भी देखे थे, बीजीसी, पहले बोकारो फिर गढ़वा फिर चतरा। 31 मार्च 1991 को बोकारो, 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा और 29 मई 1991 को चतरा का गठन हुआ था। ब्रैकेट में तीनों डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। चांडिल डैम कौन सी नदी पर बना है? तो चांडिल डैम सोनरेखा और खरकई नदी के संगम पर बना है, सरायकेला खरसावां में। और भी जो झारखंड का फेमस डैम है वो भी हम लोग जान लेते हैं। गरगा, बरमो, अय्यर और तेनुघाट डैम बोकारो में। गेतल सूद डैम धुरवा, कांके और पारस डैम रांची में। कोनार और छरवा डैम हजारीबाग में। डिमना लेक या फिर डिमना झील, जयंती सरोवर, हुडको झील, पालना डैम सब जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम में। मैथन पंचायत तोपचांची झील धनबाद में। तिलैया डैम कोडरमा में, बराकर नदी पे जो बना है। खंडोली और बाल पहाड़ी ये भी बराकर नदी पे बना है, गिरिडीह में। कनाडा या मसानजोड़ डैम जो कि मयूराक्षी नदी पे बना है, दुमका में। नलकारी डैम जो कि नलकारी नदी पे बना है, रामगढ़ में। सुंदर डैम जो कि गोड्डा में है। मंडल डैम लातेहार जिला में। अनराज डैम गढ़वा में और बटाने डैम पलामू में है। कंप्यूटर का भी जो कल एक क्वेश्चन बाकी था, पैन का फुल फॉर्म, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो फ्रेंड, ये था सहायक आचार्य का 21 जुलाई का सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोग अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखे, जो भी क्वेश्चन प्राप्त हुआ उसका। और कल 20 जुलाई का कुछ क्वेश्चन बच गया था वो भी हम लोग देख चुके हैं अभी। फ्रेंड, जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ में ही जो जिसका भी आज का एग्ज़ाम होगा या जैसे सहायक आचार्य का जो भी एग्ज़ाम जब भी हुआ होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन याद होगा तो प्लीज़ टेलीग्राम लिंक जो दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।